सोने की बढ़ती कीमतों को देखकर अगर आप सोचते हो कि सोना खरीदना बहुत महंगा हो चुका है, उसकी जगह मैं डिजिटल गोल्ड खरीद के अपने अकाउंट में रखूं, जैसा फ़ोनपे, पेटीएम जैसी कंपनियां हमें ऑफ़र देती हैं, तो आप लोग सावधान हो जाइए साथियों, क्योंकि आपका डिजिटल गोल्ड कभी भी गायब हो सकता है। या जिस डिजिटल गोल्ड को आप अपने एक साइड इनकम के लिए या सेविंग के लिए खरीद रहे हैं कि 4 साल 5 साल तक आपने उसमें सेव कर करके गोल्ड खरीदा है, बाद में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आएंगे, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट के बजाय लॉस हो सकता है। एक बहुत बड़ी चेतावनी आपको दी जा रही है, जो मेरी तरफ से नहीं, हमारे मार्केट को नियंत्रण करने वाली संस्था सेबी की तरफ से दी गई है। जी हाँ, सेबी, जिसे हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उनका कहना है, सेबी का कहना है, डिजिटल गोल्ड पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, यानी इस पर किसी भी तरह का सेबी का कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है और इसमें निवेश करना बहुत बड़ा जोखिम है। सेबी की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुई है, प्रेस रिलीज नंबर 70/2025, उसमें लिखा हुआ है, ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट सेबी के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। अगर आपने किसी ऐप में डिजिटल गोल्ड खरीद के रखा है तो संभल जाइए, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। सेबी ने सीधा सीधा निवेशकों को ये संदेश दिया है कि डिजिटल गोल्ड मतलब अनरेगुलेटेड जाल, जहां पर गोल्ड ETF आप खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड के जरिए, जो कि सेफ होता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट EGRs जो शेयर मार्केट में ट्रेड होती है, ये सेफ होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जाते हैं। इनको छोड़कर अगर आप डिजिटल गोल्ड को किसी डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू खरीद रहे हैं, तो आप वहाँ पे रिस्क में हैं, 100% रिस्क में हैं, क्योंकि सेबी कहती है कि वहाँ पर हमारी कोई भी रेगुलेशन नहीं है और ये पूरा ही मार्केट सेबी के दायरे से बाहर है। सेबी का कहना है कि आपका गोल्ड किसी निजी वॉलेट या कंपनी के पास रखा जाता है, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे एटसेट्रा जो भी हैं। अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाती है या वेबसाइट बंद हो गई, तो आपका सारा गोल्ड गया। आप किसके पास जाओगे? किसके पास आप शिकायत लेके जाओगे? किसके पास आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों के बारे में हिसाब लेने जाओगे? क्योंकि उसका कोई लीगल सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है और इन निवेशों पर सिक्योरिटी कानून भी लागू नहीं होता है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, सिक्योरिटीज मार्केट के तहत कोई भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इस पर लागू नहीं होता है। यानी बैंक FD की तरह बीमा नहीं, म्यूचुअल फंड जैसी सुरक्षा नहीं, बस ऐप का भरोसा है जो कभी भी बंद हो सकता है। इसके साथ ही साथ सेबी ने और क्या बोला है? सेबी ने कहा इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं और एक 5 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है, वो भी एक तरह से जो निवेशक हैं उनको ठगने के लिए बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेबी बताती है, इनके हिडन चार्जेस खरीदते वक्त 2 से 3% तक बढ़ा हुआ दाम में आपको खरीदारी करवाई जाती है। फिर बाई सेल की जो स्प्रेड बनती है, उसमें 3 से 6% का नुकसान आपको होता है। GST 3% टैक्स लगता है, जैसे फिजिकल गोल्ड पे लगता है। डिलीवरी फीस, अगर असली गोल्ड चाहिए तो आपको मेकिंग चार्जेस प्लस शिपिंग चार्जेस भी देना पड़ता है। और इसमें एक और रूल है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपनियां बताती नहीं हैं, कि 5 साल के बाद आपको उसमें से एग्जिट करना ही करना पड़ेगा, उसकी फीस अलग से आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड के नाम से आपको निवेश के ऑफर दे रहे हैं, ये सब के सब असल में आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको गोल्ड खरीदना है, आपको लगता है कि हाँ गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि कभी भी लॉस नहीं देगा, आप ETF में ट्रेड कीजिए, आप ETF लीजिए, EGRs लीजिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो सेबी का कहना इस मामले में सीधा सीधा है कि डिजिटल गोल्ड में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, हर कदम पर रिस्क है। तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले मेरे साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप जिस अपने एप्लीकेशन में डिजिटल गोल्ड को हर महीने
थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हो, एक दिन वो कंपनी बंद हो जाए और आपका पूरा का पूरा निवेश उसमें डूब जाए। तो आज की ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है। इस न्यूज का सोर्स भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट हमारे बेहतर भविष्य के लिए किया जाता है, जहां पर कि हम थोड़ा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट स्टोर कर सकें। लेकिन जहाँ कहीं पर भी धोखाधड़ी या फ्रॉड के चांसेस लग रहे हों, वहाँ पे हमें बिल्कुल भी सतर्क रहना है। तो साथियों, अगर आप भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कीजिए। हो सके आपके थोड़े बहुत जो भी पैसे हैं उनको बाहर निकालिए और किसी अच्छे ETF में इन्वेस्ट कर दीजिए या किसी गवर्नमेंट के सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।